तो कुछ घर ये आए हैं, आप देख सकते हो। ये भी उन्हीं के हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर बैठी रहती है ये। तो हेलो इंटरनेट फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। और इस वक्त हम खड़े हैं देश के सबसे बदनाम हाईवे पर। आपने कई बार नाम भी सुना होगा इसका। दरअसल इसको कहते हैं नीमच मंदसौर हाईवे, जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि सेक्स वर्कर इस हाईवे पर बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसको बदनाम हाईवे भी या रंगीन रातों वाला हाईवे भी कहते हैं। तो दरअसल मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हो वो है डोडर, और डोडर मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। इसी के चलते, काम धंधे के चलते, यानी कि सेक्स वर्कर यहाँ पर खूब मिलती है इसलिए। तो आज आपको बताने वाले हैं कि दरअसल मंदसौर से लेकर नीमच तक जो सेक्स वर्कर रहती है वो किस स्थिति में रहती है, रोड के किनारे रहती है, उनके घर बने रहते हैं। आपको पूरा टूर करवाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, डायरेक्टली हम नीमच जा रहे हैं। नीमच से चित्तौड़ जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये रंगीन जो रोड हैं, ये जो बदनाम हाईवे हैं, इसका भी पूरा टूर करवा देते हैं। तो दरअसल ये मेरे पीछे डोडर है, और डोडर यहीं से थोड़ी सी दूर से कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है आगे से। उसके बाद पूरा एरिया शुरू हो जाएगा ये। तो ये आप एरिया आप देख सकते हो पूरा, यही वो रूट है पूरा का पूरा, और ये रूट दरअसल आगे तक जाएगा। तो चलो चलते हैं नीमच मंदसौर हाईवे का सफर कर। तो चलो फाइनली दोस्तों आपको दिखाते हैं हम डोडर का रास्ता। नीमच तक दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेक्स वर्कर्स रहती है। आगे से उनके घर बार शुरू होंगे। ये तो हाईवे है एक तरह से, और कहीं ना कहीं यही वो रास्ता है, यही वो हाईवे है जो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है। BBC, लल्लन टॉप, दैनिक भास्कर, कई सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, ये इधर देखो आपको दिखाई दे रही होगा। तो ये साइड में मेरे जो है घर, ये इन्हीं के घर है। ये जो बने हुए हैं, ये इधर जो जाते हैं वो इनके ही घर है। ये सेक्स वर्कर ही बैठी हुई है। अब ये इधर से शुरू हो जाएंगे आगे से, बस जस्ट ये हो गए उनके घर शुरू। कहीं ना कहीं ये उनके घर शुरू हो चुके एक तरह से, और ये उन्हीं के घर है। यहीं पर ये आजू बाजू में दोनों तरफ उन्हीं के घर है ये। तो ये है हाईवे नीमच मंदसौर, और ये अपने प्रोस्टिट्यूशन की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है ना। दोनों तरफ उनके घर लगे हुए, और ये स्थिति नीमच तक है। यानी कि नीमच तक आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत सारे लोग इस काम धाम से ऊपर भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही कास्ट इस तरह की है। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी औरतें ना छोड़ा है धंधा, और वो काम धाम पे लगी है। सिलाई मशीन हो गई है, छोटे मोटे कोई परचून की दुकान हो गई, ऐसे भी धंधे करते हैं। लेकिन इधर इनका मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इनके गांव में, मैं गांव में भी घूमा हूँ पिछली बार। इस बार तो हम गांव खेड़ों में नहीं जाएंगे, आपको हाईवे का ही पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और मतलब एक बार जब पिछली बार आया था तो मुझे किसी जानकार ने बताया था, मैं उनकी बातों को मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ या उनकी बात सही है, लेकिन उन्होंने कहा था तकरीबन इनके मकान जो बताए, मतलब इनके गांव जो बताए जाते हैं वांछड़ा समुदाय के, वो 100 के आसपास बताए जाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि 100 के आसपास उनके गांव हैं, और तकरीबन हज़ारों महिलाएं इस धंधे में लिप्त हैं। तो ये नीमच मंदसौर हाईवे। अब पता नहीं क्या किस तरह की चीज़ें इधर होती है। लोग आते भी है, ग्राहक भी आते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी जगहों पर ग्राहक दिख जाएंगे, और चलता है धंधा, चल रहा है तो ही तो वो सर्विस पे बैठी, नहीं तो कोई दूसरा भी धंधा कर लेती। तो ये वो रूट है, और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू उनके घर हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर उनके घर हैं, यानी कि
5-25 घर एक जगह पर है, 5-25 फिर कुछ दूरी पर है, फिर कुछ दूरी पर है, ऐसे हैं उनके घर। थोड़ी थोड़ी दूर पर, थोड़ी थोड़ी जगहों पर बसे हुए हैं और आपको खाट पर बैठी हुई मिल जाएगी। और बहुत सारे, मेरा एक मित्र ये कहता था, मतलब मैंने नाइट में भी इधर आया था एक नाइट में, मैं निकला था राजस्थान के लिए, चित्तौड़ ही जा रहा था उस समय भी, तो उसने बोला था कि नाइट के टाइम पर आपको हाईवे पर खड़ी मिलती है, लेकिन मुझे खड़ी नहीं मिली एक्चुअली, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, खड़ी तो नहीं मिली, बस उनके घर जो रहते हैं वहीं पर बैठी हुई ज़रूर नज़र आती है, बाकी खड़ी वगैरह तो मुझे नहीं नज़र आए। हाँ, ट्रक वाले साइड में खड़ा करके उन्हें बुला लेते हैं, उनका अगर मोल भाव हो जाता है तो चल जाता है कि भाई कितना वो आपको पेमेंट कर देंगी, और ट्रक में भी चली जाती है वो अंदर, ऐसा नहीं है मतलब कि उनको घर ही आना, वो ट्रक में भी जाके जो है अपना सर्विस देती है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो यही है यार, मतलब मंदसौर यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर में उनके कई सारे घर आएंगे, और उसके बाद मंदसौर से आप नीमच जाओगे तो नीमच के रास्ते पर भी उनके बहुत सारे मकान आएंगे। तो ये हाईवे रात में रंगीन हो जाता है जैसा कहा जाता है। तो अगर आप कभी इस हाईवे पर आए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और यार आज है ना, तब कंटेंट ढूंढ रहा था मैंने सोचा चित्तौड़ जाके कोई कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन सोचा कि चलो जब इस रूट से निकल रहे हैं तो इस रूट के भी दर्शन करवा दें आपको, अगर आना कभी हो तो। मैं तो नहीं चाहूँगा कभी आप मतलब उनके पास आएँ, क्योंकि लिटरली बोल रहा हूँ, मैं 2-3 बार इस रूट से होके गया हूँ, लेकिन एक बार भी मतलब मैंने मतलब सोचा भी नहीं कि यार चलो ये इधर इनके घर हैं, छोटे छोटे से ना। तो यही है लिटरली, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार वाह, ये इधर इनके घर है, ये बैठी हुई है, देखो ये इधर है, ये आगे भी है, ये बैठी हुई है, यहाँ डील कर लो, ये बैठी हुई है कितने में, ये इधर बैठी हुई है अगर आपको दिख रहा हो तो, ये आगे भी है इनका घर, ये हैं। और ये जिनके हस्बैंड है ना, ये जो इनके मतलब परिवार वाले रहते हैं, ये इधर घर है। इनके जो परिवार वाले लोग रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि शराब बनाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ काम धंधे भी करते होंगे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग पता नहीं है ना, कि क्या उनका ये रहता है पूरा। देखो ये इधर तो नहीं। और ऐसा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत सारी, हाँ ये उनके ही घर है, बहुत सारे ऐसे भी घर है जो उनके घर नहीं है, मतलब दूसरों के घर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोग इसी में मान लेते हैं कि ये भी उनके घर है। बहुत सारे उनके घर नहीं, और उनके अच्छे मकान बने हुए हैं। गाँवों में घुसोगे ना तो आपको बहुत बड़े बड़े उनके मकान दिखेंगे यार। एक गाँव में, कौन से गाँव में घुसा था नाम तो नहीं पता, मैं बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन रही उनकी। तो पैसे तो कमाते, ग्राहक आते हैं तो ही तो सब चीज़ होते हैं। ये दादा उबे हैं सेटिंग के लिए। एक गांव ये है उनका, है ना, यहाँ पर भी आपको खाट पर बिठाए बैठी हुई दिख जाएगी इधर ना। ये है, मुझे नहीं पता कौन सा, शायद यही गांव है। ये नीमच से पहले पड़ता है आपका, और इस गांव का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आप देख सकते हो उधर वो बैठी हुई है, वो ये बैठी हुई है इधर। सामने देख लूँ, नहीं तो मैं किसी से ठुका जाऊंगा, सब हो जाएगा मेरा देखना दिखाना साला, है ना। तो एक गांव ये निकल गया है। मैं ना इनको मतलब इनको दिखाने के चक्कर में कितना लेट हो गया हूँ ना, मेरे से पूछो। मुझे निकलना है चित्तौड़, और चित्तौड़ पड़ रहा है 80-82 किलोमीटर दूर, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि सडनली जल्दी चलाओ तो पता चले कि इनका वो ठिकाना निकल जाए। एक घर शायद ये भी है, ये बैठी हुई है, ये इनसे डील करो, ये बैठी हुई है। ऐसे मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे आ जाते हैं।
टुकड़ों में भी आते हैं। शायद आगे भी उनका हो, कंफर्म नहीं हूँ मैं। धीरे कर लेता हूँ गाड़ी को। शायद ये इनका हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन लग वैसे ही सिस्टम रहा है। बेड वेड मतलब घर के सामने या घर के पास अगर आपको चारपाई नजर आए ना और उस पर लेडीज दिखे थोड़ी, ये इधर भी देख लो, ये शायद तो समझ जाओ कहीं ना कहीं थोड़ा मामला वो वाला है ये, और कुछ नहीं। तो ये अभी भी घर है, कुछ हो सकता है फैमिली वालों के भी हो। ये भी डाउट रहता है ना कि यार ऐसा ना हो कि हम फैमिली वालों को भी ये कह दें कि ये भी वही है। ओ भाई साहब देखो ये कैसे मोड़ता है। ये ना तो इंडिकेटर दे रहा है सामने वाला जिसने छोटी गाड़ी वाला, छोटा हाथी वाला, और ना ही हाथ दे रहा है, बस मुड़े जा रहा है। अबे इंडिकेटर तो दे दिया करो, इंडिकेटर तो कहाँ मुड़ना है। तो भाई यही है सफर। और कुछ घर ये आगे आ रहे हैं पर मुझे नहीं पता उनका है मामला नहीं है मामला है या बैठी हुई है डील करने के लिए। और भी इधर घर है। तो यही सब है यार, बहुत है। मतलब कितना दिखाओगे आप, दिखाओगे अभी तो, है ना। आपको मंदसौर से लेकर, डोडर से लेकर आपको नीमच तक टुकड़ों में कहीं कहीं पे नज़र आ ही जाएंगे ये घर। तो कब तक दिखाते रहोगे? आपका कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तक दिखाओगे गाड़ी पे चलते चलते, तब भी ख़त्म नहीं होगा ये रास्ता। इतना लंबा रास्ता है। तो यही है फाइनली। अब कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे निकलना है चित्तौड़, और मैं हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि बहुत नीमच मंदसौर हाईवे दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। नीमच से कुछ दूरी पर ही है, यानी कि नीमच यहाँ से तकरीबन होगा 30 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये फिर से उनका थोड़ा कहीं कहीं पे रूट शुरू हुआ है, बहुत देर बाद आया। यानी कि हम मंदसौर से निकलते हुए काफ़ी नीमच के पास आ गए, तब कुछ घर आए हैं। वो मैं सडनली देख नहीं पाया, अभी पता चला कि वो पीछे भी कुछ 5-15 घर थे। तो ये भी उन्हीं के मकान थे, पीछे निकल गए हैं। ये इधर भी है थोड़ा सा, और मैं देख आराम से चल रहा था, पर मैं सोचा मैं हो सकता है अब ख़त्म ही हो गए हो ना हो, लेकिन नहीं थे, कुछ घर मौजूद थे, अभी भी थे। तो वो पीछे हमने मिस कर दिए उन्हें देखना अच्छे से। और अब आगे मुझे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन यही मेरे मित्र ने कहा था कि नीमच के आसपास तक वो है शायद। इसके बाद ये लास्ट गांव हो उनका। ये गांव उनका नहीं है, कुछ घर है उनके, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता उनके कुछ है या नहीं है। चलो अगर दिखेंगे तो बताएंगे, नहीं तो डायरेक्टली पहुंचते हैं अभी तो नीमच।